गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ये नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये आपका अध्याय 3 है, क्लास 9th का, है ना। तो आज हमने जैसे क्लास में डिस्कस किया था कि आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। और नाजीवाद के बारे में आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए हैं, हालांकि पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाया है, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ है हिटलर के बारे में। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और आपके रियल टेस्ट में उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 अभी कर लेते हैं, है ना। 25 क्वेश्चन करेंगे, वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, है ना, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपका क्लास भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिटलर किस देश से संबंधित है। तो आज हमने चर्चा किया था क्लास में, किस देश से संबंधित है, तो ये जर्मनी से संबंधित है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था। तो जर्मनी ने मई 1945 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था। मित्र राष्ट्र तो आप जानते हैं ना, जिसमें अमेरिका था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबल्स। कौन था? गोबल्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, हिटलर गोबल्स तथा अपने परिवार के साथ कब बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर लिया था। तो ये अप्रैल 1945, 30 अप्रैल का दिन था। आज क्लास में मैंने बाय मिस्टेक मई बोल दिया था, लेकिन होगा 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने अपने परिवार और गोबल्स के साथ आत्महत्या कर लिया था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। पूछ रहा है कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो रूस तो था, है ना, अमेरिका भी था, फ्रांस में भी था, और कौन नहीं था, जापान नहीं था। ये मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था क्योंकि वो धुरी राष्ट्र में था। निम्न में से कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, जर्मनी तो था, इटली भी था और जापान भी था। तो बचा क्या? फ्रांस, क्योंकि फ्रांस हमने अभी जस्ट देखा कि ये था मित्र राष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई। तो ये जगह का नाम था न्यूरेमबर्ग, है ना, न्यूरेमबर्ग में। जर्मनी ने लगभग कितने यहूदियों का नरसंहार किया। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो कम से कम जो है जर्मनी है ना, 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। कितना? 60 लाख। ठीक है। 9 नंबर का देखिए, मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिकों की हत्या की गई थी। तो लगभग 70,000 जर्मन नागरिकों की हत्या की गई थी। किसकी हत्या हुई थी? जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग थे, है ना, उनका। 10 नंबर का देखिए, हिटलर द्वारा स्थापित ऑस्विट्ज़ कत्ल खाने में कौन सा विधि से हजारों लोगों को मारते थे। तो हम लोग आज चर्चा किए हैं, जहरीली गैस होती थी, गैस चैम्बर में ले जा करके वो गैस छोड़ दिया जाता था, जिससे उनका दम घुट जाता था। न्यूरमबर्ग अदालत ने कितने नाजियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। तो इसमें से 11 नाजी थे जिसमें इनको मौत का सज़ा सुनाया गया था। हिटलर की पार्टी को लोग क्या कहते थे। तो नाजी पार्टी कहते थे या नात्सी पार्टी कहते थे, सेम है, स्वास्तिक वाला। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ। तो पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण किया। तो कब किया था समर्पण? नवंबर 1918 ईस्वी में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था और वर्साई की संधि करवाया था इससे। राइखस्टाग क्या था। तो राइखस्टाग जो है जर्मनी के संसद को बोला जाता है, राइखस्टाग, है ना। 16 नंबर, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए कैसी थी। क्या वो फायदेमंद थी, उदासीन थी, कठोर और अपमानजनक थी। तो उसके लिए कठोर और अपमानजनक थी,
क्योंकि इसमें ऐसी शर्तें रख दी गई थी जो जर्मनी कभी मंजूर नहीं कर सकता था। 17 नंबर का देखिए, वर्साई की संधि में जर्मनी ने क्या खो दिया? तो ये सभी खो दिया। क्या क्या खोया? अपना सारा उपनिवेश खो दिया, 10% अपना आबादी भी छोड़ना पड़ा, 13% भूभाग भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि 13% भूभाग चले गए तो वहाँ पे रहने वाले 10% आबादी भी चले गए। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए किसको जिम्मेवार ठहराते थे? तो ये वाइमर गणराज्य को जिम्मेवार ठहराते थे। किसको? वाइमर गणराज्य को। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। इसके एवज में उस पर कितने पाउंड का जुर्माना लगाया था? तो 6 अरब का जुर्माना लगाया था उस पर। कितना अरब? 6 अरब। नवंबर का अपराधी कहकर किसका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था? तो वाइमर गणराज्य का उड़ाया जाता था। रूस के बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में कौन पार्टी अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी थी? तो ये था स्पार्टकिस्ट लीग। स्पार्टकिस्ट लीग ये पार्टी था। जर्मनी ने कब प्रथम विश्व युद्ध के कर्ज और हर्जाने को चुकाने से मना कर दिया? ये जब 1918 ईस्वी में जब वर्साई की संधि हुई थी तब उस पर हर्जाना लगाया गया था, जुर्माना लगाया गया था। जो 1923 ईस्वी में जर्मनी साफ साफ मना कर देता है कि हम नहीं चुकाएंगे कर्जा, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा कर लिया? तो फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था, बताए थे क्लास में ना, कोयला के लिए प्रसिद्ध था, जिस पर फ्रांस अटैक कर देता है और छीन लेता है। जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया था? तो ये था फ्रांस के प्रतिरोध पर जर्मनी जो है कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दिया था फ्रांस के विरुद्ध। ठीक है, तो अभी 25 क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। इसका पार्ट 2 जो है, अभी बाकी क्वेश्चन है इसमें कराना है, तो अभी 25 क्वेश्चन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, गुड नाइट।